हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और देखिए कितना प्यारा सा मौसम हो रहा है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और ना सावन के महीने में इस मौसम की ही ज़रूरत होती है। बहुत अच्छा लगता है सावन जैसा जब तभी लगता है जब इस तरह का मौसम हो। और आज सुबह से ही ना इस तरह से बरसात हो रही है, ना बहुत तेज़ ज़्यादा है ना बहुत कम है, ठीक ठाक बरसात हो रही है। और मैंने देखा कि सुबह उठते ही मौसम इस तरह का हो रखा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर भी कर देते हैं कि हमारे यहाँ पर किस तरह का मौसम है। और मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहने हुए हैं। वैसे तो इतनी चूड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ, पर मुझे लग भी रहा था कि मैं इनमें से ना चूड़ियाँ थोड़ी सी कम करती हूँ। लेकिन फिर गुड़िया रानी ने बोला कि मम्मा नहीं, ये अच्छी लग रही हैं और आप इनको पहन के ही रखो। वैसे मैं सोच रही थी कि इनमें से आधी आधी कर दूँ, लेकिन फिर जब गुड़िया रानी ने बोला तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, पहन लेते हैं। सावन है और सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहनने का बड़ा मन होता है। मेरा बहुत मन हो रहा था, लेकिन यह है कि पहनते नहीं है ना, तो फिर ज़्यादा चूड़ी ना पहनी नहीं जाती। ज़्यादा चूड़ी हो या कुछ भी चीज़ हो, जब नहीं पहनते तो ऐसा ही लगता है। और अभी यहाँ पर मैं उधर से फिर मैं किचन में आ गई हूँ और इसी बीच मैंने बहुत कुछ काम भी किया था। उसके बाद मैं किचन में आई और हाथों में देख सकते हो ग्रीन ग्रीन चूड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। सावन में ना ग्रीन कलर लगता ही अच्छा है, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, चूड़ी हो, है ना, अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने अनुष्का के लिए कुछ सामान दिया, क्योंकि बीच में ना मैंने ट्राईपोड लगा रखा था तो वो निकल कर फिर कैसे आती, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही दे देती हूँ। तो उसको सामान दिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर काम करने लगी हूँ। और अभी सबसे पहले मैंने किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने भगोने में दूध पलट दिया है, क्योंकि इसको गर्म करना है, तो मैंने पहले ये ही पलट दिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। ज़्यादा तो नहीं डालूँगी, पर हाँ थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालूँगी। और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी गैस पर दूध को गर्म करने के लिए, जो कि मुझे अभी इसको गर्म करना है। तो पहले ये ही काम करूँगी। मैंने सबसे पहले दूध को ही छान दिया और अभी जिस लोटे से मैंने पानी डाला था उसको वहीं पर रख दिया है जाल में ही। साथ के साथ ना काम निपटाते रहें तो ज़्यादा सही रहता है। अगर फिर किसी भी काम को छोड़ दें ना तो वो फिर काम बढ़ ही जाता है। तो मैंने साथ के साथ ही ये सब काम कर दिया। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं इधर, जो हमारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं उधर की साइड। तो टोकरे में कुछ बर्तन रखे हुए थे और मैंने सोचा कि साथ के साथ ना बर्तन भी लगा देते हैं, इनको भी लगाना ज़रूरी है। तो पहले मैं बर्तन लगाऊंगी और उसके बाद ना ये टोकरा खाली हो जाएगा, तो जो बर्तन अभी मुझे साफ़ करने हैं ना फिर मैं उनको भी साफ़ कर दूंगी। पहले इन्हीं को ही लगाना पड़ेगा, जब तक ये नहीं लगेंगे तो टोकरा खाली कैसे होगा। तो इसलिए अभी यहाँ पर ये मुझे धुलना है, क्योंकि मैं जैसे खाना बनाती हूँ, जब रोटी रखते हैं ना तो उसके नीचे मैं इसको बिछा लेती हूँ हॉट केस में, और एक दिन ही रखने के बाद एक टाइम ही इसमें ना महक सी हो जाती है, तो फिर मैं उसको धुल लेती हूँ। तो ये तो मुझे धुलना है, इसलिए मैंने साइड में कर दिया है। और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़। पहले बर्तन ही साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि बाहर ना अभी धुल भी नहीं सकते हैं, बरसात हो रही है। अगर बरसात बंद हो जाती है तो फिर मैं धुलूँगी, अगर बरसात बंद नहीं होती है तो फिर मैं नहीं धुलूँगी, है ना। क्योंकि अभी तो पता भी नहीं है कि बरसात कितनी देर होगी कितनी देर नहीं होगी। और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी काफ़ी बरसात होगी, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, क्योंकि अब तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो बरसात बंद हो गई थी और दोपहर के टाइम इतना मौसम साफ़ हुआ था, आसमान में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा था, हवा चल रही थी, मौसम ना एकदम साफ़ हो गया था। ऐसा लग रहा था देखने में कि जैसे बरसात हुई नहीं है। और जब बरसात होने के बाद ना बहुत तेज़ सी धूप निकलती है ना, वो मुझे बहुत बेकार लगती है। धीरे धीरे धूप निकले वो तो सही रहता है, लेकिन एकदम बहुत तेज़ सी जो धूप निकलती है ना वो बड़ा वो कर देती है, बहुत मुझे तो बड़ी अजीब सी लगती है। तो अभी यहाँ पर मैं वो करने लगी हूँ बर्तन साफ़। जो भी बर्तन थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और फटाफट से इनको साफ़ कर देते हैं। बाल्टी में ना पानी रखा हुआ है, जो कैंपर में था ना, सुबह मैंने उसको खाली किया था और खाली करने के बाद फिर मैंने उसमें ताज़ा पानी भरा था। तो ताज़ा पानी भर करके रख दिया, और जो पानी ये था ना इसको मैं किसी ना किसी काम में यूज कर लूँगी, इसलिए मैंने इसको रखे हुए था।
तो अभी देखते हैं कि ये किस काम में यूज होगा। वैसे तो ना बाहर धुलती हूँ ज़्यादातर मैं, तब उसी काम में इसको लेती हूँ, लेकिन अभी बाहर धुला नहीं है क्योंकि बरसात बंद ही नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा उसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर बंद होती है तो फिर मैं पक्का धुलूँगी, अगर नहीं बंद होती है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी पानी को रहने देते हैं और थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। और इंतज़ार करने के बाद ना फिर चीज़ें मिल भी जाती हैं, जो कि हुआ भी था ऐसा। अभी मैं यहीं पर बैठ गई हूँ अनुष्का के पास आकर के, और बैठी मैं किस लिए थे वो भी बताती हूँ। मैं यहाँ पर चूड़ी उतारने के लिए बैठी थी। मैं अनुष्का से बोल रही थी कि इसमें से ना इतनी इतनी चूड़ी कर दूँ मैं, इतनी। तो अनुष्का ने बोला कि नहीं मम्मा पहन के रखो ना, बहुत सुंदर लग रही हैं। जब वो नहीं उसने बोला तो मैंने सोचा कि जब इससे पूछा है तो फिर इसकी बात भी मानते हैं। या तो किसी से सलाह नहीं लें, और सलाह लें तो ना फिर लगता है कि चलो फिर इनकी बात भी मानते हैं। तो अनुष्का ने बोला कि नहीं मम्मा रहने दो। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो रहने देते हैं। तो अभी मैंने फिर चूड़ी नहीं उतारी है और ना ही अभी मैं उतारूँगी। वैसे तो ना मुझ पर चूड़ी वगैरह मोलती बहुत ज़्यादा है, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं मोलती हैं, वैसे टूटना भी बोलते हैं। और अब मैंने इनके आगे पीछे ना बहुत पतले पतले से ना कंगन लगा लिए हैं, जिनसे चूड़ियाँ ना मौलें। और सच बताऊँ कल से मैंने पहने हुए हूँ और अभी तक मुझसे एक भी चूड़ी नहीं मौली है। पर हाँ, इसमें एक आधा चूड़ी ऐसी है जिसका मुंह खुला हुआ है, और मैं सोच रही हूँ कि उसको तोड़ के ना अलग ही हटा दूँ। बोलते हैं टूटी हुई चूड़ी ना नहीं पहननी चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पहने हुए हूँ। पर मैं यही सोच रही थी कि इसमें से टूटी हुई चूड़ी निकाल दूँगी और बाकी की जितनी मुझे ज़्यादा लग रही हैं उतनी निकाल दूँगी। लेकिन अभी तो मैंने कैसी भी नहीं निकाली और ऐसे ही पहने हुए हूँ। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा अनुष्का से बातें की, उससे पूछा, उसकी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि अनुष्का की कल ना तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उससे पूछी सारी बातें, उसने बताई, और उसके बाद फिर मैं काम करने लगी हूँ। क्योंकि रहता है कि हम चाहे कितने ही बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर गुड़िया रानी जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत सिर दर्द बन जाता है ना। तो वही चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ पर वो बैठी हुई है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसे आज स्कूल भी नहीं भेजा है। मैंने कहा आज रहने दो, क्योंकि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए। तो वो तो बोल भी रही थी, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं आज नहीं जाना है। तो वो घर पर ही है, और वो अभी इस टाइम पर देख रही है फ़ोन, और मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। क्योंकि वैसे भी ना इधर उधर ये चिड़िया हैं, ये अपना घोंसला बना रही हैं, तो ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लेकर के आती हैं। जैसे कि घोंसला बनाने के लिए सामान पूरा नीचे गिरा देती हैं, और बहुत ज़्यादा बीट वगैरह भी करते हैं। कबूतर भी इधर की साइड में, जो हमारी वो है ना बालकोनी, उधर की साइड में ये सब चीज़ें बहुत करते हैं। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर क्या बोलते हैं इधर में धुलने के लिए, क्योंकि इधर मुझे धुलना था, साफ़ करना था, इधर गंदा हो रखा है। और जैसे कि मैं रोज़ ही धुलती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा अच्छे से धुलना था, क्योंकि यहाँ पर हुई है बरसात। और बरसात होने के बाद ना कचरा जो छत का होता है, जो पीछे से छत से आता है ना, काला काला भी आप देख रहे होगे, काई काई लगी हुई है छत पर, वो सब यहीं से आता है, और वो यहाँ पर आकर इकट्ठा भी हो जाता है, जिसको ना फिर पानी के साथ झाड़ू से मुझे आगे की तरफ करना पड़ता है, जिससे कि वो नीचे की तरफ चला जाए। और ये सीढ़ी ना किसी ने बिल्कुल सीधी खड़ी कर दी है, पता नहीं किसने की है, लेकिन बिल्कुल सीधी है। तो या तो अनुष्का के पापा जी नहीं करी होगी, वो एक दिन शायद लगभग अभी जल्दी में छत पर गए थे, क्योंकि टंकी में पानी नहीं आ रहा था तब। तो या तो उन्होंने ही की होगी, और तो कौन करेगा। तो थोड़ा सा मैंने इसको भी सही किया है, और फिर वापस से मैं धुलने लगी हूँ। मौसम आप देख सकते हो, बरसात हो गई है बंद, और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। आप बादल छाए हुए हैं, और धूप भी निकल आई है, आ रही है जा रही है धूप। और धूप जब भी निकलती है ना, बहुत तेज़ वाली धूप निकलती है, ऐसी धूप नहीं निकलती। तो अभी क्या कर सकते हैं, अब धूप निकलेगी तो रोक नहीं सकते हैं, बरसात आएगी तो भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अभी बरसात नहीं आ रही है, हल्की हल्की ना हवा आ रही है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। इस साइड में ना पता नहीं कौन सी हवा होती है वो लगती है, और दूसरी साइड को दूसरी हवा लगती है। तो इस तरह से है कुछ। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको धुल लिया है, और धुलने के बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा खड़ी हो गई हूँ, देख रही हूँ, क्योंकि हमारी समर का बड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी टंकी में
पानी कोई सी सामान उसमें नहीं जाता है, टंकी में कभी कोई सी में नहीं जाता है। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं इसको देखने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर। और अंदर आने के बाद ही कोई वो नहीं है कि मुझे आराम करना है, अभी तो मुझे काम ही करने हैं। वैसे ना घर के तो काम मेरे लगभग ख़त्म हो गए हैं। अभी घर के कामों में एक ये ही काम बचा था कि मुझे पोछा लगाना है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि झाड़ू के बाद अगर पोछा लग जाए तो अलग सी ही चमक आ जाती है। और जब तक ना लगे ना, जब तक बहुत अजीब अजीब सा लगता है। तो अभी मैंने वो ना पोछा लगाना शुरू कर दिया है। पानी में लेकर के आ गई थी और मैंने इसमें पानी डाल भी लिया है। और पहले मैं ना इस वाइपर को अच्छे से धुलूँगी, फिर इसको ना पानी से बाहर निकाल करके इसको सुखाऊंगी और फिर मैं इससे पोछा लगाऊंगी। तो अभी यहाँ पर मेरा वो ही रूटीन चल रहा है कि इधर से ना ला करके और इसको साफ़ कर लें अच्छे से। अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ, इधर पोछा लगाने लगी हूँ। तो इधर की ना कोने को मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, जितना भी ये इधर का कोने का एरिया है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि वहाँ पर ना फिर मैं क्या करती हूँ कि जो हमारा पोछा लगाने वाला है उसको साइड में लगा करके अंदर कर देती हूँ और वो आ भी जाता है यहाँ पर बहुत अच्छे से। बाकी का अगर मैं इसको बाहर की साइड में करूँगी तो फिर मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा अजीब लगेगा। रहता है बंदरों का डर भी कि कहीं बंदर ही न लेकर के भाग जाएं, तो थोड़ा सा इनका भी डर रहता है। और अभी यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ। अनुष्का से बातें कर रही थी और ये स्कूल नहीं जा रही है, इसकी वजह से तबीयत ख़राब हो गई थी ना कल, तो इस वजह से मैं नहीं भेज रही हूँ। क्योंकि अभी एक आधा दिन दवाई खा लेगी ना, आराम मिल जाएगा, फिर स्कूल चली जाएगी। तो एक आध दिन का तो हम इससे बोल भी सकते हैं। तो अभी यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ, बार बार धुलना। क्योंकि पौधों में जब मैं पानी देती हूँ ना और उनसे एक्स्ट्रा पानी निकलता है तो वो इनके नीचे ना जम जाता है, और उसको जब तक हम पानी से अच्छे से ना साफ़ करें तब तक वो जमा ही रहता है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं किसी भी पेड़ पौधे के नीचे कोई भी मिट्टी वगैरह ना रहे। तो इस वजह से अभी यहाँ पर फिर से पोछा लगाने लगी हूँ। और मैं 2 हिस्सों में इसमें पोछा लगाती हूँ, जिससे कि बरामदा वो होती है, बरामदे का आधा हिस्सा एक बार के वाइपर से और आधा एक बार के उससे। तो इस तरह से मैं लगाती हूँ और मेरा पोछा ना लग कर हो जाता है फिर तैयार। तो चारपाई के ना चारों तरफ मुझे घूमना पड़ रहा है, कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। और सच बताऊँ ना, जहाँ पर भी छूट जाता है ना वहाँ पर अलग से दिखाई देता है। ये हकीकत है कि अलग अलग दिखता है वो चीज़ें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि साथ के साथ पोछा सूख रहा है, टेल्स तो शायद साथ के साथ सूख ही जाती हैं, तो ये साथ के साथ सूख जाता है। पता ही नहीं चलता कि पोछा भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे वो नहीं है कि दिखे तभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं भी दिखेगा तो भी हम काम कर ही रहे हैं। तो अभी यहाँ पर पोछा लगा दिया है, इधर के कोने में आ गई हूँ मैंने कहा इधर के भी देखते हैं नज़ारे। तो नज़ारा ऐसा ही था और बरसात आ रही थी। मैंने थोड़ा थोड़ा इनमें समय पानी भी दे दिया था, क्योंकि बरसात आ रही है, मैंने कहा थोड़ा सा पानी भी दे देते हैं। तो अभी यहाँ पर हो गया है, पोछा लग गया है। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर। यहाँ पर आकर के ना मैं कपड़ों की तय करने लगी हूँ। कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने इनको ना तय बनाना शुरू कर दिया है और मैंने कहा इनको तय बना करके रख देते हैं, क्योंकि ये भी चारपाई पर कब तक रखे रहेंगे। जब तक ज़्यादा रखे रहेंगे तब तक ना थोड़ा सा ऐसे ही लगेगा रूम फैला फैला सा। और जब कपड़े वगैरह रख जाएंगे फिर रूम ना एकदम खाली खाली और चेंज सा हो जाता है। तो अभी यहाँ पर ये कपड़े ले लिए थे जो मैंने कल शाम में धुल करके सुखाए थे, जिससे कि रात में ना अच्छे से धुल करके सूख जाते हैं। अगर शाम के टाइम कपड़े सुखाए हैं तो रात में सूख जाएंगे, सुबह को मैं उनकी तह कर देती हूँ। अगर सुबह में धुल करके सुखाए हैं तो फिर मैं शाम में तह कर देती हूँ।
तो ये रूटीन रहता है मेरा कपड़ों का। कुछ वैसे ना शाम में कपड़े तभी धुलते हैं जब कपड़े कम होते हैं। मुझे लगता है कि अनुष्का स्कूल से आ जाएगी, उसकी ड्रेस भी धुल जाएगी, इसके पापा जी के भी धुल जाएंगे, तब मेरे कपड़े शाम के टाइम धुलते हैं। बाकी तो मैं सुबह में ही कपड़े धुलना ज़्यादा सही समझती हूँ, क्योंकि ना सुबह में ये सब काम ख़त्म हो जाते हैं एकदम से। फिर शाम के टाइम मशीन लगाओ, वैसे तो लगाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लगा भी सकते हैं। जब चीज़ें ये हो कि जब ज़्यादा सही लगे, हमें लगे कि हाँ कपड़े भी हैं, तभी मशीन लगानी चाहिए। अब 2 कपड़ों के लिए क्या ही मशीन लगेगी, फिर तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। कभी कभी ना मुझे लगता है कि चलो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। और देखिए अभी मैं यहाँ पर कपड़ों की तह कर रही थी कि हमारी गुड़िया रानी को पता नहीं क्या लगा हुआ है, उसका मन हो रहा था अपना लहंगा पहनने के लिए। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा चलो पहन लो। ऐसे मना भी करो बार बार बच्चे से तो वो भी सही नहीं लगता है। उसका लहंगा है, मैंने कहा पहन ले, पर ये लहंगा ना उसको सुंदर बहुत लगता है, जबकि मुझे ना लाइट कलर इतने पसंद नहीं है। पर पता नहीं मुझे उसका लहंगा क्यों पसंद आता है। जब भी वो पहनती है ना, मुझे वो लहंगा बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं अनुष्का से बोलती हूँ कि कभी कभी ना हल्के कलर भी अच्छे लगते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है फिर भी पसंद आ रहे हैं। तो वही बात मैं अनुष्का से कर रही थी। फिर मैंने उससे बोला कि इनको ना जैसे रक्षाबंधन पे पहन लेना। इसके पास और भी लहंगे हैं, कुछ तो छोटे भी हो गए हैं, और जो 2 लहंगे अभी लिए थे वो ठीक ठाक हैं। जैसे कि अभी ये है और एक और है इस पर, वो तो अभी तक इसने नहीं पहना है, वो ऐसे ही रखा हुआ है। जब कोई फंक्शन वगैरह होगा तभी पहनेगी। जब शादी हुई थी ना, जब अनुष्का ने ये लहंगा पहना था, तब थोड़ी सी अप्रैल में लास्ट में शादी थी, तो थोड़ी सी हल्की सी गर्मी भी होने लगी थी। तो फिर उसने सोचा कि चलो ये हल्का कलर ही सही रहेगा। पर सच बताऊं, बड़ा ही प्यारा और बहुत अच्छा कलर लग रहा था, अनुष्का को ना खिल भी रहा था। तो अभी यहाँ पर अपना देख रही है इसको, और मैं इसको देख रही हूँ, ये खुद को देख रही है। आपस में दोनों देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और मैं कपड़ों की तह भी कर रही हूँ। तो सारे काम चल रहे हैं। घर का काम ख़त्म करने के बाद फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी देर बैठते हैं, कपड़ों की तह कर लेते हैं, और इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं, और ये भी काम ख़त्म हो जाएगा तो सही रहेगा। अभी ये सब काम ख़त्म हो गए हैं, और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करूँगी। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।